मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा एक अहम मसला है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले आप ये जान लें कि 4 किस्म के माल पर, 4 किस्म की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। पहला सोना, दूसरा चांदी। इसको बाद में बताएंगे कि कितना हो तो निसाब तक पहुँचेगा। पहला सोना, दूसरी किस्म चांदी, तीसरी किस्म रुपया पैसा, चौथी किस्म माल तिजारत, बिजनेस के पर्पज़ से अगर कोई सामान उसके पास है, उसने ख़रीदा है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। चलिए बात करते हैं कितना हो। सबसे पहला तो सोना, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा हो, या माल तिजारत के तौर पर अगर कोई सामान उसके पास है, मिसाल के तौर पर घर है तो कोई घर है बेचने की नीयत से उसके पास है, कोई गाड़ी है जो बिजनेस करने के लिए रखा है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। एक कन्फ्यूज़न लोगों के दरमियान ये होता है कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इन दोनों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर सोने का निसाब देखा जाए तो चांदी के निसाब के कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, कई निसाब बन जाएंगे। तो आप ये जान लें कि अगर किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना हो, उसके पास कुछ चांदी ना हो, कुछ रुपए पैसे ना हो, कुछ माल तिजारत कोई सामान ना हो, तब सोने का निसाब देखा जाएगा। हाँ, अगर सोने के साथ साथ उसके पास चांदी भी है कुछ, या कुछ पैसा है, या कुछ माल तिजारत है, कोई सामान है, तो उसके ऊपर फिर सोने का निसाब नहीं बल्कि चांदी का निसाब देखा जाएगा। और 52.5 तोला चांदी की कीमत फिल वक्त तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये है। अगर किसी के पास 45 से 50 हज़ार रुपये हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया क्या है? ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हाजत असलिया है। मिसाल के तौर पर खाने के लिए गल्ला, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, चलने इस्तेमाल के लिए सवारी और पढ़ने के लिए किताबें, ये सब हाजत असलिया हैं। इसी तरीके से वो जो उसके पास निसाब हो वो दैन से फारिग हो, दैन यानी कर्ज से फारिग हो। मिसाल के तौर पर कोई 80,000 का मालिक है, उसके पास 30,000 किसी का कर्ज है, किसी को 30,000 कर्ज देना है, तो 30,000 निकालने के बाद 50,000 रुपये बच रहे हैं जो चांदी के निसाब के बराबर हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उसके पास 80,000 रुपये हैं, 80,000 रुपये हैं और कर्ज उसके पास 40,000 रुपये हैं, 40,000 देने के बाद उसके पास सिर्फ 40,000 बच रहा है जो निसाब को नहीं पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो माली निसाब है इसका 1 साल तक गुजरना ज़रूरी है। आप इस तौर से समझें कि पिछले रमज़ान की 1 तारीख को कोई 50,000 रुपये का मालिक था, तो 1 साल गुजरने के बाद यानी इस रमज़ान की 1 तारीख को वो 50,000 रुपये का मालिक हो, तब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात कितना फ़र्ज़ है? तो ज़कात 2.5% फ़र्ज़ है, यानी कुल माल का 2.5%। मिसाल के तौर पर 100 में से 2.5 रुपया फ़र्ज़ है, 1000 में 25 रुपया, लाख में 2.5 इसी तरीके से अपने सारे माल को इकट्ठा कर लें, काउंटिंग करने के बाद 2.5% जितना होगा उतना उस पर ज़कात फ़र्ज़। उम्मीद करते हैं आप हज़रात को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।